कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जिला विकास प्राधिकरण कार्यालय का निरीक्षण कर कामकाज की समीक्षा की। वहीं उन्होंने प्राधिकरण के अस्तित्व में आने से पहले चिन्हित अवैध निर्माण और कॉलोनियों की हजारों फाइलों को खुलवाकर निस्तारित करने के निर्देश दिए। देखिए, डेवलपमेंट अथॉरिटी का आज मैं इंस्पेक्शन कर रहा हूँ और अथॉरिटी के 2-3 पर्पस होते हैं। पहला पर्पस ये होता है कि जो डेवलपमेंट हो प्लान्ड हो, और प्लान तभी होगा जब प्लान अप्रूव होंगे। एक और फंक्शन इसका होता है कि कई सारे डेवलपमेंट वर्क्स अथॉरिटीज़ को करने होते हैं जो हम करते हैं, लेकिन प्राइमरीली आज मैं ऑफिस की फंक्शनिंग देख रहा हूँ। तो इसमें एक तो मैंने ये पाया है कि कुछ फाइल्स हमारी जो कोविड के बाद सर्कुलेशन में नहीं आ पाई थी वो अभी भी सर्कुलेशन में नहीं है। तो एक तो निर्देश मेरे यहाँ के जो वीसी हैं उनको यही हैं कि ऐसी फाइल्स को आप सर्कुलेशन में लाएं। सेकेंडली मैं इसमें ये भी देख रहा हूँ कि जो एज़ पर दी एक्ट इसमें प्रोविजंस होते हैं, कोई अवैध निर्माण हो तो सील भी होना चाहिए, तो वो सीलिंग की संख्या बहुत यहाँ पे कम है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स भी ऑफिस की हैं, जैसे कि हमारी जो कटिंग एज की पोस्ट्स हैं उन पे अभी कोई कार्यरत नहीं है, या फिर जो हमारे आईटी मैनेजर्स होने चाहिए थे या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स होने चाहिए थे वो यहाँ पे नहीं है। ये यद्यपि पोस्ट यहाँ पे हैं लेकिन नियुक्त नहीं हो पाई, तो शासन से हम फिलहाल ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको भरा जाए, और अगर नहीं भर सकते तो फिलहाल हमें इसे नल के माध्यम से या थर्ड पार्टी के माध्यम से इनको हमें परमिशन मिल जाए रखने की, ताकि काम जो है वो ऑफिस का अच्छा हो। लेकिन जो आपने प्रश्न पूछा था कि इस पे कार्रवाई नहीं हो रही है, तो मैंने यही कहा है कि अगर फाइल ही अगर डंप रहेगी तो कार्रवाई बिल्कुल नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये कोर्ट की प्रक्रिया है और ये एक तरह से क्वासी जुडिशियल वर्क होता है। उसके तहत ही इसको वीसी और सेक्रेटरी सुनते हैं। तो उनको सर्कुलेशन में लाते हुए जो आगे स्टेप्स लेने हैं, चाहे वो सीलिंग का हो, चाहे डिमोलिशन का हो, या जो पुराने का ऑर्डर्स हैं जिन पे कि अभी भी अनुपालन नहीं हो पाया है, उनका भी अनुपालन करेंगे तो चीज़ें बेटर होंगी। ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की अगर आपने बात करी है तो देखना पड़ेगा, वो नजूल भी हो सकती है, वो गवर्नमेंट लैंड भी हो सकती है। तो इसमें पहली बात तो नक्शा पास नहीं होता है गवर्नमेंट के लैंड में। सबसे पहले हम ओनरशिप को ही देखते हैं, और सेकेंडली जहाँ पे भी अवैध कब्जे होते हैं तो उसमें अलग अलग प्रोविजंस हैं। अगर वो ग्राम सभा की लैंड है तो अलग प्रोविजन ZMS के होते हैं, कोई और प्रॉपर्टी हो तो PP एक्ट में इसमें मुकदमे होते हैं। तो ये सभी मामले मैंने DM साहब से भी कहा इसको एक बार दिखवा लें। गवर्नमेंट लैंड शुड बी प्रोटेक्टेड। चेक कर लूँगा, क्योंकि मैनुअली चेक करना इसको बड़ा मुश्किल होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि सब स्टार के ऑफिस में इस तरह से ये फीड हो जाए उनके सॉफ्टवेयर में, या जिनका डेटाबेस है, ताकि आराम से दिख जाए। क्योंकि अदरवाइज़ वहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी के लिए खरीद फरोख्त के लिए जाता है तो प्राइमरी इंटरेस्ट, क्योंकि हमारा वहाँ पे रेवेन्यू होता है और हमें रजिस्ट्री करनी भी होती है। लेकिन आपने बात सही कही, क्योंकि इसमें कोई फिर डरेगा नहीं, इस बात को हम दिखवाएंगे। डिमांड थी जिसमें कि इनको हम सुन रहे थे, और क्योंकि अभी ये ट्रांसफर्स हो गए हैं, प्राधिकरण बन गया है, तो इसका ये मतलब नहीं कि फाइलें ख़त्म हो जाएंगी। उनको हमें सुनना चाहिए, और जो भी सुसंगत धाराएं हैं उसके तहत उसमें जो भी निर्णय है वो होना चाहिए।